जी, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2, ठीक है, एंड टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस दिस एंड दिस। अच्छा देखिए, आपको गिवन क्या है, साइन थीटा, और फॉर्म में है नेगेटिव में। देखिए नेगेटिव आ रहा है ना, और नेगेटिव कहाँ होता है साइन थीटा? साइन थीटा इज़ नेगेटिव इन, मैंने आपको इस तरीके से बताया हुआ है, ACTS। एक तो वो यहाँ पे पॉजिटिव है, एक अपने घर में पॉजिटिव है, थर्ड में और फोर्थ में वो नेगेटिव है, थर्ड एंड फोर्थ। और यहाँ क्या बताया गया, द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। अब इसको उन्होंने कहा है कि नहीं है, एज टर्मिनल साइड ऑफ एंगल थीटा इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3, सो थीटा इज इन क्वाड्रेंट 4। पीछे कौन सा ऑप्शन रह गया? 4 वाला। एक तो हमारे पास ये बात आ गई कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये बात होगी क्लियर, ठीक है। देखें साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव में दी गई है ना, और नेगेटिव होता है इसमें थर्ड में फोर्थ में, तो हमें क्वेश्चन बताया गया कि थीटा थर्ड में नहीं है। जब थर्ड में नहीं है तो एक ही ऑप्शन रह गया, दैट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। सो टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया क्लियर। अब आप देखें कि आपके पास ना, ये चीज़ समझे, आपको साइन थीटा गिवन है -1/√2, ठीक है। अच्छा जी, -1, और आपको ये पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब -1 परपेंडिकुलर और √2 क्या हाइपोटेन्यूज है। पहले हम -1 और √2 का अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे ना कैलकुलेट, तो 1.4142 आएगा। अप्रॉक्सीमेटली आप कर लें 1.5, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा जी, ये देखिए हमने पहले इसको लोकेट करना है, और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये पहला जो पॉइंट के अंदर पहले जो होती है ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है। तो हम इसको कर लेते हैं 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2 लेबलिंग कर लें। ये है जी हमारे पास x एक्सिस, इसका भी 1 2 पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे x एक्सिस नेगेटिव होता है, और यहाँ पे y एक्सिस नेगेटिव होता है। अब देखें ये आपके पास आएगा -1 और √2 हमने -1 के साथ कर दिया, ठीक है। तो -1 x एक्सिस का और जो है √2 इसका होगा 1.4142। अच्छा देखिए आप, -142। अब अगर हम ये बात देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए -1 x एक्सिस का है ना, और ऐसा क्वाड्रेंट हमने अभी उस क्वाड्रेंट में ड्रा करना पड़ेगा जहाँ पे x वाला नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो। ये वो क्वाड्रेंट होता है जहाँ x वाला नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है। लेकिन हमें क्या कहा गया, अब गौर से देखिए, हमें कहा गया कि थीटा इज़ इन क्वाड्रेंट 4। इसकी बात ही नहीं हुई, इसमें ड्रा करना है। तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि जो -1 है ना, देखिए आपके पास ये वैल्यू गिवन है ना, तो हम वक्ती 1 पॉजिटिव कर लेंगे और ये नेगेटिव कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये बात आपको समझ आई नहीं आई? मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। देखिए आपने ड्रा करना है पॉइंट के मुताबिक आप पास वैल्यू गिवन है -1 और √2, -1 बाय इसको 1.5 कर लें, ठीक है। अब ये हम वैल्यू नाम लेते हैं x एक्सिस वाली, ये y वाली। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो? वो सेकंड क्वाड्रेंट है। लेकिन हमने देखना है कि थीटा कहाँ लाई कर है। थीटा लाई कर है फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो हमने जो ड्रा करना है पॉइंट यहाँ ड्रा करना है। लेकिन हम इन्हीं वैल्यूज़ के साथ फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पॉइंट ड्रा करें, वो हम ऐसे ड्रा करेंगे कि हम बजाय इसके -1 और √2 लेने के हम 1 बाय -√2 ले लेते हैं। यानी कि माइनस को हमने मुख्तस कर दिया,
नीचे वाली वैल्यू के लिए। अब देखें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, वो बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये वो क्वाड्रेंट होगा जहाँ पे हमारा ये पॉइंट ड्रा होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, मैं एक मिनट ये सारा रेस करती हूँ ताकि ये मैथ जो क्रिएट हो आपको सही समझ आए। तो ये है जी 1 पॉजिटिव और ये माइनस 1.142 अंदाज़न यहाँ ले लेते हैं, अंदाज़न। ठीक है, और 1 यहाँ पर है, थोड़ा सा खुला कर देते बेहतर था। बहरहाल चलें ऐसे करते हैं इसको थोड़ा सा ना, क्योंकि 1 पॉइंट तक ही है तो थोड़ा सा इसको ज़रा करते हैं वाइड और ब्रॉडर करते हैं ताकि आपको सही समझ आए, ताकि हमारे पॉइंट्स सही से ड्रॉ हों। अब देखिए यहाँ ही 1 पॉइंट तक, तो हम ये 0 पॉइंट और यहाँ पे 1 ले लेते हैं, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका 1, ये 1 है, ये -1 है, ये 1 है, ये -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया आपके पास, मैं दूसरे मार्कर से इसको आइडेंटिफाई करती हूँ। आपके पास 1 पॉजिटिव, अब अपने इस वैल्यू की बजाय ये वाली वैल्यू लेनी है ना, ये नहीं लेनी, हमने नेगेटिव इसके साथ कर दिया। तो 1 पॉजिटिव ये होगा और 1.42 हम अंदाज़न यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने सिर्फ इस पॉइंट पे पॉइंट ड्रॉ करना है, वो है जी 1.√2 ऐसे करके। ठीक है, और इसके साथ मिलाएंगे तो थीटा बनेगा और ये ड्रॉ कर दें आप। ठीक है, थीटा ये बन गया। ठीक है, समझ आ गई ना बात, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की। अब देखिए पहली चीज़ साइन में -1 क्या था या 1 क्या था, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ ऐसे किया लेकिन वैल्यूज हमने वही लेनी है। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया -1 और हाइपोटेन्यूज होगा √2। ठीक है, ये बात समझें कि हमने अपने मकसद के लिए वक्ती उसको -√2 कर दिया, लेकिन जब हम पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे तो हमने यहाँ पे इसकी वही ओरिजिनल वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, कैसे देखिए -1 और √2, क्यों, क्योंकि ये वो वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे गिवन है, इससे हमने नहीं मुकरना। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए ये हो गया। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने मालूम करनी है बेस। तो बेस के लिए हम क्या करेंगे, बन गया आपके पास ये O पॉइंट है, ये हम पॉइंट ले लें इन राइट एंगल ट्राइंगल OPM बाय पैथागोरस थ्योरम। उसके मुताबिक जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज हमारे पास √2 है, परपेंडिकुलर -1 है और बेस हमने मालूम करनी है। ठीक है, बेस क्या है, OM, यहाँ पे OM भी आप लिख सकते हैं। ये बन गया 2 और ये -1 का स्क्वायर +1 ही हुआ, +1 इधर लेकर आए, -1 बन गया, यहाँ से OM स्क्वायर रह गया। अब आप इसको साइडें चेंज कर दें, OM होल स्क्वायर = 1, और जब आप अंडर रूट लेंगे तो 1 का अंडर रूट भी 1 ही आता है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या आ गया, 1। ठीक है, अब आप मालूम करें जी, क्योंकि अब आपके पास तीनों साइडों के आ गए हैं। अब आपको क्या कहा गया था, साइन तो दिया हुआ है, tan सीकेंड और कोसेकेंड मालूम करना है। तो एज साइन थीटा इज -1 और √2, तो इसका उल्ट क्या होगा, कोसेकेंड वो होगा जी √2 और -1 यानी कि -√2, ये आ गया। फिर कॉस मालूम करेंगे, क्यों, tan के लिए कॉस चाहिए ना हमें, कॉस होगा जी बेस बाय हाइपोटेन्यूज 1/√2, कॉस होगा 1/√2, तो इसका उल्ट क्या होगा, सीकेंड वो होगा +√2, क्योंकि √2/1 की कोई बाय 1 की अहमियत नहीं होती। अब यहाँ से बारी है कि tan की,
tan होता है साइन बाय कॉस, साइन है -1/√2 और कॉस है 1/√2। √2 कैंसिल हो गए, -1 और 1, और ये हमारे पास आ गया -1। बस यही मालूम करना था जी, यही मालूम करना था। बाकी हमने सिर्फ एक ही रह गया, tan कोल्ट रह गया, तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप ये आप क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ कोसिकेंट इज दिस एंड साइन इज ग्रेटर देन 0 फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कोसिकेंट किसका उल्टा साइन का, और यहाँ पे क्या वैल्यू दी गई पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव का साइन लगा हुआ नहीं है। अब देखें साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, पहले मैं अपने घर में, और यहाँ पे सीकेंड क्या है, सीकेंड दिया गया पॉजिटिव। सीकेंड किसका उल्टा है, कॉस का, यानी आप समझिए कॉस की बात कीजिए। अब हमने इन्हीं दोनों चीज़ों के ज़रिए थीटा का क्वाड्रेंट निकालना है। आप पहले इस चीज़ को देखिए, कोसिकेंट साइन का उल्टा है, और साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, पहले में और अपने घर में, ए और एस में। अब आ जाए इस पर, सीकेंट किसका उल्टा है, कॉस का। कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है, पहले में और अपने घर में। कहाँ डबल टिक लगा, पहले में। सो थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप जब टेस्ट कर रहे हों या फाइनल एग्ज़ाम, अगर आप इस तरह भी रफ वर्क में शो करके ये चीज़ लाइन लिख दें तो जस्टिफाई हो जाएगा। एग्जामिनर इस बात को बखूबी जान लेगा कि आपने इस मेथड के ज़रिए ये बात डिटरमिन की है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। चलें जी, अब आते हैं एज गिवन। अब आप गिवन है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। यहाँ से आप निकाल लें साइन थीटा, वो आ जाएगा 12/13। ठीक है, उल्टे है ना एक दूसरे के। तो अब आप देखें कि 12 आपके पास है जी पॉजिटिव, और 13 क्या है, वो भी पॉजिटिव है। और 12 क्या है परपेंडिकुलर, 13 क्या है हाइपोटेन्यूज, जिस तरह मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बता के आई हूँ। और 12 क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई के 13 क्या है वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ से अब हम करेंगे, पॉइंट्स लेंगे, और मैं एक ही करके ड्रा नहीं करती, चलें हम वक्फा कर लेते हैं। ये 5 है, ये 10 है, और यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करती हूँ ये 12 है। ठीक है, 12, और इस तरह आप इसका बना लें। चूँकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो पहला क्वाड्रेंट होगा ये 5, ये 10, ये 12 और ये 13। ठीक है, यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब 12 एक्स एक्सिस का, 13 वाई एक्सिस का। ये वो पॉइंट है, इसको पी का नाम दें, 12, 13। ठीक है, साथ ही इसको इसके साथ मिला दें, थीटा बन गया। अब 12 क्या है परपेंडिकुलर। अब आप बताएं परपेंडिकुलर कौन सा है, ये परपेंडिकुलर है पी, और इसको एम का नाम दें, पी एम परपेंडिकुलर है, और पी ओ आपका हाइपोटेन्यूज है, वो 13 है। अब आपने क्या चीज़ निकालनी है, बेस। तो बेस निकालनी, जैसे हमने ऊपर प्रोसेस किए वैसे ही, इन राइट एंगल ट्राइंगल OPM बाय पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्ट करते हैं। हाइपोटेन्यूज 13 है जी, परपेंडिकुलर 12 है, और ये आपके पास OM है। ठीक है, तो यहाँ से 169, ये 144 बनेगा, इस साइड पे मूव कराएंगे, -144 बन गया OM²। ये आ गया OM² इज इक्वल टू 25, और OM आ गया 5। सो आपका ये क्या आ गया, ये आ गया, इसको इसके साथ लिखते हैं ताकि आप समझ आए। ये 5 आ गया, ये 12, ये 13 और ये 5। अब आपने सारों की निकालनी है तो हम बारी बारी निकाल लेते हैं। साइन थीटा है जी, फिर कॉस थीटा है जी, फिर टेन थीटा है। साइन हमें गिवन है, दैट इज़ 12/13। ठीक है, और कोसिकेंट इसका उल्ट क्या होगा, 13/12। कॉस होता है जी बेस ओवर 5/13 होगा, तो ये जो सीकेंट इसका उल्टा है वो क्या आएगा, 13/5। और जो टेन है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस 12/5। तो कॉट क्या होगा, 5/12। ये हमने सारी साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल ली हैं।
मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएगा। क्वेश्चन 11 के लिए मैं अलहदा एक वीडियो से रिकॉर्ड करना चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा ज़्यादा समझाने वाला, ठीक है, और उसके 3 पार्ट्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर वो नेक्स्ट वीडियो। नंबर 11 है जी 10th क्लास का 7.3 का, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपने सिंपली क्या करनी है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, उसमें एक एंगल थीटा है, और आपको तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि 6 हैं, जो हम पिछले तमाम क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन में हम करते आए हैं, उनकी आपने वैल्यूज़ निकालनी, ठीक है। सबसे पहले एक बात समझ लें जो आपकी बहुत ज़रूरी है, और इस बात की लिख लें या ज़हन में बैठा लें। हमेशा जो एंगल जो था ना, ये एंगल थीटा, मैं आपको आइडेंटिफाई कर देती हूँ कि थीटा के सामने वाला जो होता है ना, साइड होती है, सामने साइड, वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये अगले पार्ट से हम देखेंगे, ये आपने ध्यान में रखनी है कि मैंने आपको क्या बताया कि एंगल के सामने वाली, अब इस एंगल के सामने ये साइड है ना, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब पहले आपको ना ये मालूम करनी है, तो इसको एक्स रख लेते हैं, मालूम करनी है ना। तो कैसे मालूम करेंगे, देखिए आप, चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं पूरा नहीं लिखती, लेकिन आप पूरा लिखा करें। इसके मुताबिक जो है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर मालूम करना है तो हम कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज है जी, देखो ए सी हाइपोटेन्यूज है, ये साइड, ये 4 है। परपेंडिकुलर आपके पास मालूम करना है, बेस आपके पास 3 है, ठीक है। तो ये बना 16, 3 का स्क्वायर 9 बना, इधर लेकर आएंगे -9 एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और एक्स इक्वल टू √7। हमने √ क्यों दिया, स्क्वायर हटाने के लिए। तो इसका मतलब आपके पास ये क्या आ गया, √7, ठीक है। आपके पास x की वैल्यू आ गई √7। अच्छा, आप ऐसे करें कि अब जब आपके पास वैल्यू आ जाएंगी ना, तो फिर आप इजीली तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ निकालने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, आप देखते हैं जी साइन थीटा, उसके बाद आता है कॉस थीटा, फिर आता है जी टेन थीटा। बारी बारी निकालते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। 107/3 आपके पास क्या आता है जी, 107/4। और अब इसका ना आपने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और भी हैं ना। कोसेकेंट थीटा क्या होगा आपके पास, 4/√7। यहाँ से सीकेंट थीटा क्या होगा, कॉस कॉट सीकेंट है 4/3। यहाँ से कॉट क्या होगा, 3/√7। चलो जी, मसला हल हो गया। अब ये जो बात मैंने आपको बताई है ना, ये बात, इस बात के बताने का क्या मकसद था, ये अब आगे शो होता है, ठीक है। आगे देखिए, पार्ट 2 है जनाब। इसके अंदर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है एज़ यूजुअल, ठीक है। ये तो 90 का एंगल है, स्ट्रेट एंगल। ये थीटा के हिसाब से हमने देखना है। और ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है पॉइंट। ये आपको दिया गया 17, ये साइड दी गई आपको 8, ये दी गया 15। अब एक तो आपको आपका काम हल्का हो गया कि आपने मालूम नहीं करना इसमें कुछ भी, लेकिन अब आपने ये ध्यान में रखना है कि ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड ये है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपका परपेंडिकुलर। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप समझ जाएं। ए सी आपका बेस है, ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ आ रहे होते हैं। बी सी आपका परपेंडिकुलर है, और ए बी आपका हाइपोटेन्यूज है। अब आपको आसानी होगी। चलिए जी, अब आप सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो निकालें। साइन थीटा, अच्छा यहाँ लिखते हैं कि बेस क्या है 15, परपेंडिकुलर क्या है 8, और ये क्या है 17। तो साइन थीटा होता है जी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 8/17, और इसका उल्ट भी साथ ले लेते हैं, वो होगा 17/8। फिर आता है कॉस थीटा,
बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्ट होगा 17/15। ठीक है। फिर आ गया tan थीटा। tan थीटा है जनाब आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, और इसका उल्ट क्या होगा 15/8। ये हमारा आ गया आंसर। अब देखिए मैंने आपको बात समझाई थी ना, वरना आप अगर इसको ले लेते परपेंडिकुलर तो आप वैल्यूज़ गलत कर सकते थे। ये बात याद रखें, थीटा जहाँ होता है ना उसके लिहाज से देखें, उसके सामने वाली साइड को आप पहले ही डिक्लेयर करेंगे कि वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एज यूजल राइट एंगल ट्रायंगल 90 का एंगल थीटा यहाँ गिवन है ए बी एंड सी। ये आपको साइड गिवन है 7, ये 3 और ये आपको मालूम करनी है। मालूम कर लेते हैं। अब आप देखें थीटा के सामने वाली साइड ये है, तो बी सी आपकी होगी परपेंडिकुलर, जो कि आपको मालूम करना है। ए सी जिस पे ये चीज़ और ये चीज़ लाई करती है वो आपकी होगी थीटा, और ये राइट एंगल जो होता है 90 का ये होगी आपकी बेस, एंड दैट इज़ 3। पीछे जो डायगोनल टाइप चीज़ रह जाती है, तिरछी चीज़, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज एंड दैट इज़ 7। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है जी 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको मालूम करना है जी, बेस क्या है 3 का स्क्वायर। 49 3 का स्क्वायर 9 इधर ले 9 एक्स स्क्वायर इस साइड पे कर लेता कि स्क्रीन सेम रहे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 10 सा 40। अब आप ले लें अंडर रूट, तो जब आपने अंडर रूट लिया 4 कंप्लीट स्क्वायर है 2 बन के बाहर आ जाएगा, 10 अंदर रह जाएगा। ठीक है। और ये गया कट, एक्स आ गया 2√10, एक्स क्या आ गया 2√10। अब आप जी देखें यहाँ पे क्या आ गया 2√10। अच्छा निकाल लेते हैं जी यहीं पे। साइन थीटा क्या है आपके पास, ये इसका उल्ट क्या होगा 3/2√10। ठीक है। एक मिनट ठहरें, ये तो मैंने गलत किया है, नहीं बेस नहीं है ये बच्चे, यहाँ पे 7 आते हैं, सॉरी ये 7 आते हैं। ठीक है। अब देखें कॉस थीटा क्या होगा, कॉस होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंड थीटा क्या होगा 7/3। इसके बाद आप आ जाएं tan थीटा पर, tan थीटा आपका होगा ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होगा 3/210। ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, ये आपका यहीं तक करवाना है। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मली जो क्वेश्चन नहीं आता पेपर के अंदर। ये होगा जी आज आपका 7.3 कंप्लीट, इंशाल्लाह 7.4 का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।